नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको मेरी नमस्ते। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा आज का विषय है चिंता और भय। बच्चों में चिंता और भय किन कारणों से होती है, आइए समझते हैं। संकट से भय उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं कैसे। विशेष खतरे के बोध से भय उत्पन्न होता है। इससे पीछे हटने या भागने की प्रतिक्रिया पैदा होती है। अलग अलग व्यक्तियों में खतरे का बोध और उससे उत्पन्न भय विभिन्न परिवेश संबंधी संदर्भों में अलग अलग होता है। छुरेबाजी की घटना को सुनने के बाद रामू को विद्यालय में उसी प्रकार के खतरे का एहसास होता है। खतरे का यह बोध उसके मन में भय उत्पन्न करता है। घर पर यह भय उसके विद्यालय ना जाने के रूप में प्रकट होता है। आइए समझते हैं। आशंका से चिंता उत्पन्न होती है। चिंता का भय से घनिष्ठ संबंध है। प्रायः तनाव की स्थिति भय और चिंता दोनों को उत्पन्न करती है। साधारणतः हम भय को खतरे के बोध से सीधा जुड़ा मान सकते हैं, जबकि चिंता के स्रोत का बोध या तो अस्पष्ट होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे राजू को वार्षिक परीक्षा देनी है, पर वह नहीं जानता कि परीक्षा में वह कैसा करेगा और उसे चिंता हो रही है। राजू जब विद्यालय जाता है तब उसे एक बड़े कुत्ते को अपनी ओर आता दौड़ते हुए देखता है। इस घटना से वह भयभीत हो जाता है। पहली स्थिति में आशंका का स्रोत अस्पष्ट है, क्योंकि उसे नहीं पता पेपर में वह कैसे करेगा, तो उसको चिंता होती है। जबकि दूसरी स्थिति में यह स्पष्ट था। सामने से कुत्ता दौड़कर उसकी तरफ आता है, जिससे बच्चा डर जाता है। राजू डर जाता है और चिंता अनुभव करता है कि कहीं वो उसको काट ना ले। जबकि दूसरी में उसे भय का अनुभव होता है। निरंतर निर्मूल भय से फोबिया उत्पन्न होता है। आइए समझते हैं कैसे। फोबिया में व्यक्ति स्पष्टतः अनुभव करता है कि उसका भय निर्मूल और अवास्तविक है, परंतु वह इसे दूर करने में अक्षम होता है। वह ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए व्यापक कदम उठाता है जो उसमें भय पैदा करता है। जैसे गीता जानती है कि कमरे में जो छिपकली है वह उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, फिर भी वह कमरे में प्रवेश करने में असमर्थ है। इसे फोबिया कहा जाता है। फोबिया मतलब किसी चीज़ का डर, जबकि हमें पता है कि वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चिंता एवं व्यवहार। चिंता से व्यवहार के अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार के प्रतिमान उत्पन्न होते हैं। जैसे चिंता के कारण राजू विद्यालय से पूरी तरह दूर रहने का प्रयास करने लगा। यह चिंता का प्रतिकूल व्यवहार का कारण है। चिंता के कुछ अनुकूल कार्य भी हैं, जैसे जीवन में बहुत सी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने और उनके निवारण के उपाय के लिए आवश्यक है। जैसे परीक्षाएं निकट आती है तो कोई छात्र चिंतित हो उठते हैं। यह चिंता उनकी अनुकूल है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई करके पास होंगे, अगली क्लास में जाएंगे। यह चिंता उनको आगे और बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चलिए दोस्तों, मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को और नए पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि भय और चिंता के और क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इनको बच्चों में दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।